हेलो एंड वेलकम बैक टू बिल्डर पास के अनदर एपिसोड में। मेरा नाम है दानिश, मेरे साथ है तुषार, तर्श और प्रणव। एंड वी आर वेरी सॉरी फॉर द डिले। आज पर कुछ एपिसोड लॉन्च करने में हमें थोड़ा टाइम लग गया। वी वर टेकिंग अ स्टेप बैक, फिगर आउट कर रहे थे, और इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ पॉपुलर, कुछ हैपनिंग, कुछ ट्रेंडिंग। हम लोग इस बार जो भी बनाएंगे किमी को यूज़ करके बनाएंगे। वी आर गोइंग टू यूज़ कर सर, बट हमारा एआई जो हम यूज़ करने वाले हैं किमी को यूज़ करके बनाने वाले हैं। मोटा मोटा आइडिया जो हमारे दिमाग में है वो है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग वेबसाइट बनाएं। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल गेट राइट इनटू इट। सो प्रणव, लेट्स गो अहेड। बताओ यार क्या करने वाले हैं आज। ओके, तो प्रॉम्प्ट रेडी है। सही है, तो आई थिंक द आइडिया इज़ कि हम एक प्रोडक्ट लिस्टिंग वेबसाइट बना रहे हैं। काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी विविडली नोन आइडिया है, और ये है प्रॉम्प्ट। तो आई थिंक प्रणव बताओ यार, क्या कुछ आइडिया है या फिर अपन सीधे बस स्टार्ट कर देंगे। हाँ, हम मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग वेबसाइट जिसमें हम नेक्स्ट जेएस में बनाएंगे और नोड जेएस में बैकएंड बनाएंगे। परफेक्ट। पूरा जेएस में ही रहेगा सब चीज। तो चलो फिर शुरू करते हैं एकदम। अब मॉडल ओके, हम क्या किम यूज ये करें। बेसिक हमने हाँ, इतना आइडिया इसलिए चूज करा है क्योंकि हम चाहते हैं, हम किमी को ट्राई करना चाहते हैं, यस, क्योंकि हम इतने टाइम से क्लॉड और कर्सर से कोड कर ही रहे हैं, तो एक बार देखना चाहते हैं। इसलिए बहुत बेसिक आइडिया है, हमें देखना है कि किमी कैसा करता है रादर की, मतलब क्योंकि इसको कोई प्रोडक्शन ग्रेड बनाने का मन नहीं है। जस्ट किमी की कैपेबिलिटीज और किस तरीके से वो बना रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है, इसके बाद थोड़ा से डिज़ाइन चेंजेस करके देखेंगे, देन फिगर आउट करते हैं कि कैसा काम करता है ये। परफेक्ट परफेक्ट। तो लेट्स गेट इनटू दिस। तो हमने पूरा फुल फ्लेजेड प्रॉम्प्ट बना के वन टाइम ही पुश कर दिया, राइट? करेक्ट। Yes. तो हमने फुल फ्लेजेड बना दिया, बिल्कुल उसमें सारी टेक्नोलॉजी और बेसिक एमवीपी टाइप का बता दिया है, क्योंकि एमवीपी तो काफ़ी इजीली बना देता है ये। और देखते हैं फिर किस तरीके से रिजल्ट निकल कर आता है, देन वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। इंटरेस्टिंग। सो क्यों आजकल किमी का ट्रेंडिंग इतना ज़्यादा क्यों चल रहा है? मतलब ऐसा क्या हो गया है? मतलब बढ़िया काम कर रहा है, सस्ता है, हाँ, कॉस्टिंग और कॉस्ट इफेक्टिव है, मेन तो वही है। और परफॉर्मेंस बस बेंचमार्क अच्छे हैं होता है उसमें से 2-3 पॉइंट या परसेंट, जो भी जिस भी हिसाब का बेंचमार्क है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, विद इन 3% 5% की रेंज में ही है। इंटरेस्टिंग। और लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा है, तो दैट्स व्हाई। इंटरेस्टिंग। तर्श, तुम भी कुछ कह रहे थे? नहीं, वही कॉस्टिंग और क्या कहते हैं, फेबल 5 से भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो इतनी कॉस्टिंग में इतना ट्रेड ऑफ तो लोग मतलब बेयर कर ही लेंगे। करेक्ट। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग किमी ऑन द चैनल ऑल्सो। मैं पर्सनल, आप लोग का तो पता नहीं है, मैं तो पहली बार यूज़ होते देखा है। सो आई थिंक एक तरीके से ये भी हम देख पाएंगे कि कितना फास्ट है, कितने टोकन्स बर्न करता है, कितना इफेक्टिव है, या फिर इट्स जस्ट किमी। चलो भाई, प्लान देख लें। ओहो, और अब पूरा टेबल वेबल बना दिया भाई इसने तो। Nice. रिपोर्ट्स, यूजर अकाउंट। आई थिंक थोड़ा सा जूम कर लेना चाहिए। हाँ, तो क्या क्या है रिपोर्ट्स। अच्छा, यूजर क्वांटिफाइड प्रोडक्ट्स कैटेगरीज। परफेक्ट डिजाइन किया है, एकदम परफेक्ट। कूल है फिर, चला दो फिर तो प्रॉम्प्ट। बेसिक ही तो एप्लीकेशन है, ज्यादा क्रडी तो है, देखा जाए तो इतना और डिफिकल्ट होना भी नहीं चाहिए था इसके लिए। कुछ नहीं है। मेरे को देखना है क्या आउटपुट आने वाला है। और इनफैक्ट इस वाले प्रोजेक्ट में हम कभी एआई भी यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब एज इन प्रोजेक्ट में अभी तक जितने भी बनाए हैं अपन ने, वहां पे कहीं ना कहीं हमें ओपन एआई की क्लॉड की हमने ऐड करी है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं। इंटरेस्टिंग। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, But स्ट्रेट मैं- फॉरवर्ड। और क्या, अगर रैंक कराना हो तो हम कर सकते हैं। अगर ऐसा रैंक रैंक करा करा प्रोडक्ट्स अगर रैंक कराने हो
रिव्यूज के बेसिस पे अच्छा या वैसे, हाँ वोट यूज के बेसिस। कर तो सकते हैं, लेकिन वही है कि रिव्यूज फिर लोग अच्छे डालने शुरू कर देंगे। नहीं नहीं, फिर हम कॉम्प्रहेंसिव स्कोर बनाएंगे ना, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ रिव्यूज ऐसा। फिर हम्म। 100% में 100% मतलब 20% ये, 30% प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, करेक्ट लोग कितना करेक्ट। विजिट कर रहे हैं, ऐसा करके ब्रेक डाउन करेंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा आगे स्केल करेंगे तो वैसा भी बना सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें तो। ओपन चैनल डिस्कशंस देखेंगे, फिर वहां से एनालाइज करेंगे कुछ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं मैंने सुना था, मैंने सुन के इग्नोर करा था, ऐसे थोड़ी। नहीं, तुषार ने सुना था पर भरोसा नहीं किया कि भाई चाइनीज है, क्या पता मेरे हाँ लैपटॉप का मैंने डेटा कहा, चला जाए, क्या पता मेरे सारे नोट पैड में वो सेव किए हुए सब चले जाए, और क्या लीक हो भाई, जाए चाइनीज मॉडल स्टार्ट मेरे। करो वो क्या पहले। अरे तुषार, ऐसे आपका आधार कार्ड नंबर ये है और आपकी आईटीआर मैंने ही फाइल कर दी है। और पिछली बार से 10,000 ज्यादा रिटर्न आएगा। और क्या भाई, कोई भरोसा नहीं है, इंस्टॉल करती है अभी ये पता लग जाए इसलिए। पर ठीक है चलो, अब बिल्कुल सही चल बात रहा है, है तो झूठ थोड़ा कुछ भी रिस्क हो लेके सकता ट्राई है। करना पड़ेगा। तो भाई क्या आ गया कमांड्स टू रन, और क्या क्या आ रहा है भाई? मतलब ये तो अलग से पढ़ाई वढ़ाई कराएगा क्या, कोर्स वोर्स अपना कोई? ये लग रहा है सैप की बैक क्लियर करा देगा। ड्रिजल किट जनरेट, ओआरएम यूज करके बस अभी वो बना रहा है टेबल की स्कीमा वगैरह। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तेज ही जा रहा है, तेज। फिर भी तुम लोग ने इतने बहुत किमी काम के बचे वीडियोस हैं। वगैरह देखे होंगे, सबसे बड़ी चीज़ तुमने क्या वीडियो में क्लेम्स में देखी है कि भाई इसने ये सॉल्व कर दिया? सॉल्व तो वही कर रहा है जो तो बच्चे कुछ मॉडल कर रहे हैं, जस्ट कि चीपर बहुत ज्यादा है, कॉस्ट इफेक्टिव सबसे मेजर पॉइंट है, तो और ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस। और कितना कॉस्ट डिफरेंस है? 5x 10x है शायद से तो। अच्छा। हाँ, 1/5 ऑफ द प्राइस दे रहा है। हाँ। हाँ, इसीलिए तो क्लॉड ने 2x लिमिट कर दी अपनी, 50% इंक्रीज कर दिया डेली कोटा। अच्छा। करेक्ट। अभी डर का इन्होंने माहौल है कुछ उनके बीच। अभी चाइना वालों ने कुछ ऐसा हो क्या रहा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैन, कुछ तो मतलब बनाया। एआई के चक्कर में कंपनीज आपस में लड़ रही है और फायदा हम लोग का हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो मतलब। करेक्ट। हेल्दी हमें मार्केट जो होती है ना। कंपैरेटिवली, सॉरी तुषार, हाँ बोलो। नहीं नहीं सही कह रहे हो, मैं वही बोल रहा था, कंपैरेटिव कंपैरिजन, सारे कंपैरेटिव मार्केट चल रहा है उसी चक्कर में, जो हेल्दी मार्केट तुम बोल रहे हो, इसलिए प्राइस हमें कॉस्ट इफेक्टिव मिल पा रहे हैं, हम ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं, बट अल्टीमेटली लगता है कि मुझे ये सारे थोड़े कहाँ कॉस्टली तक हो ही चलेगा ये जाएंगे। पता नहीं। हाँ, हाँ। ये कब तक चलेगा ये नहीं पता। क्लॉड की लिमिट खत्म हो जाती थी तो मैं क्या करता था, कर्सर भी रखता था और मतलब ऐसा कोडेक्स भी रखता था। तो अब जिसने कोडेक्स रखा था उसने सोचा अरे यार जीपीटी में तो मेरे को मजा नहीं आ रहा, क्लॉड भी रखता हूँ उसके साथ साथ किम भी रख लेता हूँ। तो ये सब चल रहा है अभी। अच्छा। इसकी लिमिट खत्म हो गई, ये यूज कर लेता हूँ अभी ऐसा। इट्स पर अ गुड, क्लॉड क्लॉड है अभी भी। इट्स अ गुड यस। सेकंड ऑप्शन। हाँ, ओके। करेक्ट। पर होता ही है ना कि 15 दिन बाद तुरंत पता चलता है कि भाई कोडेक्स अच्छा कर रहा है, फिर लोग तुरंत अच्छा कोडेक्स ये अच्छा कर रहा है, तुरंत हाँ कोडेक्स की रिजल्ट बढ़िया आ गया। ये सब चल रहा है, मतलब कोडिंग की दुनिया मतलब इनकी आपस में ही लड़ रही है। लिख तो ये भी काफी रहा है भाई, वैसे फाइलें कुछ ज्यादा ही बना रहा है ये भी। हाँ हाँ, यार, हम लोग वो यूज नहीं करते। जो मार्कडाउन फाइल नहीं होती कोड लिखने से पहले, कि ऐसा ऐसा आंद्रे कारपाती वाली स्केल, वो भी डाल सकते हैं और सही काम करती है, पता है।
अच्छा, तो स्किल्स वगैरह तो हम यूज कर सकते। पर ये ना कर्सर का एक फायदा है ना कि मतलब ये लोग इतना खुद अपने ऐप को ऑप्टिमाइज बनाने के लिए और अपने अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करने के लिए इंटरनल ये इनके प्रॉम्प्ट्स में स्किल डिफाइंड है। तो जो चीज हमको क्लाउड कोड में खुद बतानी पड़ती है, खुद डालनी पड़ती है ना, तो कर्सर में ऑलमोस्ट मतलब ये लोग खुद ही कर लेते हैं अच्छा रिजल्ट डिलीवर करने के लिए, जहाँ तक मुझे करेक्ट। लगता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट में इनका डिफाइन है, अच्छा। मतलब जो ऑप्टिमाइज तरीका होगा। हाँ, बाकी इसमें स्किल डाल सकते हैं, मतलब ऑप्शंस है प्लगइन्स और ये सब इंटीग्रेट करने का। और स्किल्स तुम अपनी बना सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब एजेंट्स स्किल्स न्यू न्यू क्रिएट कर सकते हो, या वो भी हेल्प कर देता है कि तुमको किस टाइप की स्किल चाहिए, तो वो भी खुद स्किल राइट कर देता है और तुम हाइपन करके उसको यूज कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एमसीपीज का एक्सेस दे रखा है इसे उससे। इसने अपना एक नया प्लान निकाला है $6 का इंडिया में। किसने? सुनने में कल ही ऐड आ रही थी मुझे, कर्सर ने 6 या $16, $6 का, हाँ 6 का ही है। हाँ, अब सारे फेस बना दिए इसने। तो सारे फेस बना पहला दिए ना? फेज जो था वो तुम्हारे कहे बगैर प्लान कर लिया उसने? नहीं नहीं, हमने प्रॉम्प्ट दिया था ना हमने। तो पहले हमने सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया कि हमें एक स्टार्टअप लिस्टिंग डायरेक्टरी टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, करेक्ट। और उसने अपने आप से प्रोसीड किया। वैसे उसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन और भी थे कि क्या क्या आर्किटेक्चर चूज करना है, किस तरीके से बनाना है, तो डायरेक्शन हमने दे दी थी। उस बिहाफ पे उसने टू डूज बना लिए थे। ओके। बट अभी हमें फील हुआ कि उसने ज़रा टाइम लगा के सिर्फ कुछ एक पेज ही बनाया, तो हमने कहा भाई लेट्स जस्ट स्लो डाउन एंड सी इफ यू शुड प्लान एंड देन मूव अहेड। हाँ, मतलब उसने प्रॉम्प्ट के हिसाब से तो सही काम करा, देखा जाए तो। ओके। लेकिन सही तो नहीं बोलेंगे, 50-60% काम सही करा, 40% किया ही नहीं। तो विच इज ओके, स्टेप बाय स्टेप चलने का ही सही है वो तो। ओके ओके। तो गाइस, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, हम लोग पहली बार कीमी ट्राई कर रहे हैं। आपने अगर पहले कीमी ट्राई किया तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट्स में डालें और हमें बताएं कि आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था। हमारा तो आप देख ही रहे हैं क्या जा रहा है। अब देखते हैं भाई और क्या करता है। फेज वेज तो लिस्ट कर दी है इसने अच्छे खासे। अगली बार ऐसा करेंगे, ऐसी डायरेक्टरी बनाने का प्लेटफॉर्म बना देंगे। वन क्लिक डायरेक्टरी सेटअप, जैसे वर्डप्रेस मतलब सेटअप होता समझा है ना। नहीं। जैसे वर्डप्रेस सेटअप होता है ना, कि आप आओ, आपकी वेबसाइट का नाम, टाइटल, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह डालो, क्लिक करो, पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर सेटअप हो जाएगा कि डायरेक्टरी की वेबसाइट आपकी खुद की। सही है ना? बहुत सही बात है। और क्या? क्योंकि मान लो आज अपन ने कोई स्टार्टअप लिस्टिंग की बनाई है, कल अपन ने किसी और से एजेंट्स की स्किल की वेबसाइट बना दी, तो फिर से हमें जीरो से काम करना पड़ेगा। उसमें क्या पूरा सेटअप आएगा, दैट्स इट। मल्टीपल थीम्स बना दो, 4-5 काम खत्म, सीएमएस की तरह बन जाएगा। ऐसे करके देख लो। डीएमएस, डायरेक्टरी मैनेजमेंट सिस्टम।
eternity later. ठीक है, तो जैसे कि शायद से इसने अभी बना लिया है और डेमो डेटा सील कर दिया है, जो हम देख सकते हैं। काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन ठीक है, हो गया तो हो गया। ये हमारे डेमो क्रेडेंशियल्स हैं, बट हम मतलब डायनेमिक ऐड कर सकते इंटरेस्टिंग। हैं। इसमें 4 चीज़ें हैं, पूरे स्पीड की प्रोफाइल एडमिन, तो हम फील्ड देखते हैं। ओके, ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये स्टार्टअप्स आ गए, जिसी प्रोडक्ट आ गए। ठीक। तो यार आई थिंक अपवोर्ड डाउनवोर्ड करने का नहीं होता, सिर्फ अपवोर्ड करने का होता है ना। हाँ हाँ, बट अगर मैंने अपलोड कर दिया गलती से, उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो उसे क्लिक कर दो आई गेस। ओके, तो अपलोड करने के लिए अकाउंट 24 आवर्स पुराना होना चाहिए। ये फंक्शनैलिटी ऐड हुई है। ओके, काफ़ी सीरियस बना दिया भाई। हाँ मतलब कोई एकदम से फेक अकाउंट बना के स्पैम ना कर जाए ना, सिक्योरिटी का। और ऐसा भी है कि जैसे जिस स्टार्टअप पे मैं क्लिक करूँगा उसका कोई इंटरनल पेज भी है। हाँ, हाँ इंटरनल प्रोडक्ट पेज है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, मेकर का नाम होगा, स्पेसिफिकली कोड्स। अगर तुम इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो लोगों के एग्जिस्टिंग कमेंट्स है उनका रिप्लाई कर सकते हो या अपना कुछ ऐड कर सकते हो। ओके, और जब मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या नंबर ऑफ अपलोड के साथ साथ वो भी दिखेगा कि ओके सर ये नंबर 2 अपलोड तब 3 हो गए टाइप्स। यस, 3 हो जाएंगे, बट वो 24 आवर्स पुराना अकाउंट चाहिए, तो बस वही बात है। और जैसे ये टैग्स बन के आ रहे हैं, अगर मैं टैग्स पे क्लिक करूँगा तो क्या उस डेवलपर टूल्स वाले सारे प्रोडक्ट खुल जाएंगे? टैक्स एक बार खोल लो डिटेल पेज, ये टैग है ना प्रोडक्टिविटी ये सैस। बहुत नहीं, वो क्लिकेबल नहीं है, वो एनहांसमेंट में हम लोग कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे जैसे छोटा सा एक इमेज बन के आ तो रही है, मतलब लोगो वगैरह डाल सकते हैं, बट अगर हम लिस्टिंग वाले पेज पे वापस जाए तो वहाँ शायद इमेज का ऑप्शन नहीं है। हाँ, हम लिस्टिंग वाले पेज पे देखते हैं, क्या चल रहा है? वो एडमिन पे होगा। कि मैंने की दी, मतलब बना दिया। बना दिया क्या? तो एडमिन डैन इस टाइप से है। ओके प्रोडक्ट्स क्यों मैं लिस्टिंग ओके, मतलब ठीक है, जैसा भी बना है वो तो ऐड ठीक करो भाई, है। प्रोडक्ट ऐड करो, फिर एक प्रोडक्ट तो ऐड करें हम। आई थिंक मैं भी ये कहने जा रहा था कि लेट्स ऐड वन प्रोडक्ट। शेड्यूल लॉन्चेस। ओके, डैशबोर्ड। आई थिंक विदाउट लॉगिन ऐड अ प्रोडक्ट तो कहीं आ ही नहीं रहा, हाँ, क्योंकि अपन एडमिन में है ना। बाहर से ट्राई करो, एडमिन खोल रखा है ना, इनकॉग्निटो में ट्राई करो। साइंड इन एज एडमिन यूजर। इनकॉग्निटो में ट्राई करोगे तब आ जाएगा। हाँ, मैंने आपको अभी ये डमी क्रेडेंशियल्स डाल। हाँ, तो डमी क्रेडेंशियल्स, ये एडमिन के क्रेडेंशियल है क्या ये वाले? नहीं, हाँ एडमिन लिखा तो है, एडमिन ऐड कर ठीक है। तो यूजर की यही है। इससे कहो एक यूजर के क्रेडेंशियल बनाए, फिर उससे लॉगिन करके अपन प्रोडक्ट ऐड करेंगे। आई थिंक ये एडमिन की क्रेडेंशियल है, इसलिए एडमिन का ही पैनल दिख रहा है, जैसा कि तर्श ने बोला, क्योंकि admin@example.com है, इसलिए एडमिन होगा। अब देखना यही होगा। और वैसे किमी 3 है लेटेस्ट है ना? ये है क्या? हाँ लड़का कह रहा है कि कीवी 3 जो है ना वो लेटेस्ट है 2.7 नहीं, तो 2.7 और 3 में कितना फ़र्क हो सकता है? और 3 तो कैसे यूज करें? 2.7 ही बता रखा है इसकी वेबसाइट पे भी। अच्छा, K3 लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन हम यूज नहीं कर सकते।
चलो जब यूज करेंगे तब देखेंगे। ये भी ठीक है। क्या हुआ? मतलब अपन 2.7 ट्राई कर रहे हैं ना, 3 वाला तो वेट लिस्ट में ही है। हाँ, उसको एक्सेस करने का एक तरीका मिला है। अच्छा, क्या? प्लेटफॉर्म डॉट, जैसे इसका कर्सर उसका होता है ना, अदर वेबसाइट्स का प्लेटफॉर्म डॉट, वैसा वाला, वहां पे जाके आप क्रेडिट्स ऐड करो और एपीआई की तरह उसे कीमी कोड में यूज कर सकते हो। ओके, इसमें ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा भाई प्रोडक्ट ऐड करने का? बैकएंड में बहुत स्लो काम कर रहा है। सबमिशन और सबमिट करके कुछ प्रोडक्ट्स है, माय सबमिशंस टू सी। पहले स्लैश सबमिट पे चले जाओ, देख लेते हैं वहां पे प्रोडक्ट ऐड हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। पर वहां पे बटन भी तो देना चाहिए था भाई को। हाँ, वो यूआरएल कैसे देंगे हम? एच लगाना भूल गए आप। मैं समझ नहीं पा रहा क्या दिक्कत हो रही है, मतलब फ्रंट एंड भी नहीं लोड हो पा रहा, बैक एंड भी नहीं लोड हो पा रहा। आई थिंक इससे कहो कि एक बार रीस्टार्ट कर लें आपके सिस्टम पे, हो किया सकता है। ना मैंने, अच्छा किया, ओके। रीस्टार्ट ही किया अभी। और जबकि ये तो फटाफट से होना चाहिए, हमने बैकएंड में भी, बैकएंड का लोकल की लोकल तो तेज ही चलना चाहिए। हाँ, हाँ, यहाँ पर है यूआरएल प्रोडक्ट ऐड करने का। लिख दो, यही सारे लिख दो, एक्मे एनालिटिक्स, लिख दो। टैगलाइन लिखो कुछ, टेस्ट टैगलाइन, चलो ठीक है। डिस्क्रिप्शन टैगलाइन कुछ अच्छी सी लिखो यार एकदम, एनालिटिक्स ऑन द फ्लाई। डिस्क्रिप्शन लिख दो, प्राइवेसी फर्स्ट एनालिटिक्स। डोमेन AA.com, एक्मे एनालिटिक्स हो जाएगा। ये भी ठीक है। लोगो नहीं दे रहा, कैटेगरी AI, और ठीक है, सैस कोमेकर्स प्रणव। तुषार का काम तो, अरे तो तुषार सर, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, स्कीप द प्री क्यू, ओके। सबमिट फॉर रिव्यू कर दो अभी, तो फिर अपन एडमिन में जाके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। HTTP लगाना पड़ेगा। आई होप विदाउट लोगो सबमिट हो जाए। सबमिट, नाइस। माय सबमिशन में दिख रहा है ये, अभी मैं अभी एज एडमिन लॉगिन कर लूं। तो ये तो कैसे चलेगा ना? ओके, दो टैब में दो अलग अलग यूजर से कैसे लॉगिन हो गया? वैसे सेकंड वाला रिफ्रेश, मेरे हिसाब से वो पेज क्योंकि पहले से लॉग्ड वो था, शो हो रहा था, इसलिए हो गया। तो प्रोडक्ट्स क्यों में है, अच्छा रिजेक्ट अप्रूव हो जाएगा, ओके। मतलब जो इसने बनाया ना वो ऐसे ओके ही बनाया एकदम, ऐसे 2.7 ने तो जो बनाया है। अब 3 का तो पता नहीं कितना लोग तारीफ कर रहे हैं किस हिसाब से है, लेकिन ये तो ओके ही है मतलब।
और मेरे हिसाब से इसने फीचर अच्छे बनाए बट यूएक्स सही से प्लान नहीं किया है, मतलब प्रॉपरली। फीचर भी कहाँ अच्छे है भाई, सब नहीं मतलब ऐड ए प्रोडक्ट का बटन ही नहीं है। हम्म, आई थिंक और वो जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे प्रोडक्ट डिटेल पेज पे थंबनेल वगैरह है, लोगो वगैरह डाल सकते हो, लिस्टिंग पे हाँ। लोगो नहीं आ रहा है। एंड जो तुषार कह रहा है कि इट हैज़ टेकन टू मच टाइम। ये तो कुछ ठीक है, अपन इसको थोड़ा सा ठीक तो अप्रूव करवाते कर हैं। दो इसको। हाँ हाँ कर दो, और क्या, अप्रूव कर दो, इसमें क्या जा रहा है। अब दूसरे वाले बंदे से लॉगिन करके अब ये दिखेगा कहाँ, लोकल 3000 पे दिखेगा, टुडेज फीड पे जाना, अब दिखना चाहिए राइट। हाँ दिखेगा आपको। हाँ दिखना चाहिए। दिखेगा दिखेगा। क्लिक कर दिया आपने। हाँ Batman Analytics। और उस पर क्लिक करना, अंदर डिटेल्स वगैरह भी दिखाता है क्या कुछ। हाँ दिखाता है ना। ले जर्नी इतना स्लो क्यों चल रहा है ये चीज, तो ऐसे तेज तेज चलनी चाहिए थी राइट। हाँ मतलब समझ नहीं पा रहा मैं भी, कोई ना, चलो। डेटाबेस की या चीज की दिक्कत है। ठीक है ठीक है। चैट वगैरह के भी है, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि न्यूरल फ्लो, कमेंट भी लीव अच्छा कर सकते कमेंट कर हो, दो आप। लोगों ने जो डिस्कशन। इससे कहो कि यूएक्स ठीक करे, देखें क्या ठीक करता है। यूएक्स से पहले तो इससे कहो पहले सबमिट का बटन तो दे भाई, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए कहीं पे ऐड प्रोडक्ट का यूजर लॉगिन करके क्या बोलेगा, वो- क्लिक दिस यूआरएल। यार लेकिन लोकल होस्ट में मतलब ऐसा अपने सिस्टम में चला रहे हैं, बट फिर भी कितना मतलब लैग है वेबसाइट, मतलब जो भी बनाया है इसने प्लेटफॉर्म। अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो प्रणव का जो स्क्रीन है उसमें लाइन नंबर 2 बार क्यों आ रहे हैं लिखे हुए। नहीं हाँ वो ऐसा अब ओपन किया था तो उस टाइप से। लॉट ऑफ यू, लॉट ऑफ बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा भाई। इसके इशू बता दो पहले तो। ऐड ए सबमिट बटन, इस बता बता के लॉट चलो, ऑफ यूएक्स। फिर इसने 1 घंटा लगा दिया। ठीक है। ठीक है। जेनरिक लिखे रहने दो, लेकिन कुछ पॉइंटर जो इंपॉर्टेंट डिस्कस के वो भी लिख दो साथ में। हाँ ऐड ए सबमिट बटन, और क्या है, पहले तो सबमिट बटन में ऐड करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग। सबमिट बटन, इनफैक्ट ऐड ए प्रोडक्ट या ऐड स्टार्टअप बटन वो होना चाहिए। सबमिट बटन तो पता नहीं कहाँ ऐड कर देगा। ऐड ए सबमिट बटन इन यूजर पैनल, ओ सॉरी, ऐड ए प्रोडक्ट बटन, सबमिट बटन नहीं, ऐड ए प्रोडक्ट बटन। so that user can click and add it. देखते हैं क्या प्लान करते हैं। और इससे ना वो इशू भी नहीं फिक्स हुआ। इशू ये था कल हेडर बना देगा, ठीक है। यूजर प्रोडक्ट लिस्ट ऑन द प्रोफाइल पेज, ओके। मेक प्रोडक्ट कैटेगरी लीडर बोर्ड डिस्कवरेबल, हे भगवान, ओके। फिक्स द सबमिट पेज नेविगेशन एट द सेम एडिटर टू, ओके। रिमूव dev only pre-filled admin credential, okay. Add a empty state CT if the feature not so submit the first product button. Cool है। कर रहा है। यूएक्स में जो इश्यूज है, बैकलिंक बटन नहीं है, सबमिट बटन नहीं है, ये सब इश्यूज फिक्स कर रहा है प्लान करके। सही है। लेकिन भाई मजा तो नहीं आया कि 2.7 से तो। मुझे भी नहीं आया। ओके ही है मतलब। ओके भी हाँ। नहीं है भाई।
किमी 2.7 ओके है। नहीं है वास्तविक यार, ये ट्राई करना। आप लोगों के में भी अटक जा रहा है ऐसा, मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा। मूनशॉट एआई। भाई अपना तो काला ही पड़ा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा। अबे ये क्या है? मेरे तो लॉगिन सक्सेस आ गया और कह रहा है फिर से लॉगिन करो। भाई मेरी स्क्रीन 2FA वेरिफिकेशन हो गया है, तो 2 बार लॉगिन करवा रहा है। तो ये मेरा भी लॉगिन आप ही को दे दिया है क्या? तर्श मेरे को बढ़ने नहीं दे रहा था। मेरा लॉगिन हो गया भाई। हो गया। ब्लैंक स्क्रीन। तो यहाँ पे उसको पता है ना कौन लॉगिन कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म वाला खुल गया। प्लेटफॉर्म खुल गया। तो वहाँ पे क्रेडिट्स ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। क्रेडिट्स ऐड करने का भी ऑटो रिचार्ज नाउ हाँ आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे है केसरी। हम्म। पर ये तो जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा। अब ये सब मुझे नहीं पता, देखो। एक बार देखो, ये भी चीज देख लो कि यहाँ से यूज करेंगे हाँ, तो ऐसे CLI से यूज होगा कि API की क्रेडिट्स नहीं नहीं, ये अच्छा, वैसे तो इसमें मैंने देखा था कि ये CLI में आप API ये डाल दोगे, API की देते हैं तो आप CLI में वो डाल सकते हो ओके। और फिर चलेगा। अब क्रेडिट्स कैसे यूसेज होंगे वो सब नहीं पता, देख लेता हूँ मैं। तो बात ये कुछ ऐसी है डैन, हाँ भाई सॉरी। फीड पे यूजर आएगा वेबसाइट पे, फीड देखेगा नॉर्मली, वो चला जाएगा, लीडर बोर्ड वगैरह देख लेगा, कैटेगरीज कौन सी है वो देख लेगा। और अगर कोई चाहता है कि प्रोडक्ट सबमिट करे, मतलब कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहता है, तो उसके लिए मतलब लॉगिन है कि भाई अपना लॉगिन कर लो। जैसे कि अब इस एक्स यूजर ने लॉगिन कर लिया, ये तो मान लो एडमिन है ये, तो एडमिन अप्रूवल वगैरह ये सब चीज़ें है यूज़र के पास, और प्रोडक्ट ऐड करने का वगैरह भी है, सबमिट प्रोडक्ट, वो अपना प्रोडक्ट सबमिट कर सकता है और खुद की अपनी प्रोफाइल देख सकता है, और 2 डेज फीड में वो लोगों के प्रोडक्ट्स भी देख सकता है, उसके खुद के सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग के न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। और फिर एक एक्सेस है एडमिन का, एडमिन के एक्सेस में ये है, मतलब हमने जो लॉगिन किया था वो एडमिन एक्सेस है, तो क्यू में कितने प्रोडक्ट्स हैं और बस एक्टिव इनएक्टिव कर सकता है, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 1, जब कोई सबमिट प्रोडक्ट पे क्लिक करता है और साइन अप करता है, बस साइन अप करने के बाद कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहता है, तो उसको हम किस तरह का फॉर्म देते हैं कि वेबसाइट का लिंक डालो, लोगो अपलोड करो, इस तरह कुछ भी है फिलहाल? हाँ, मतलब प्रोडक्ट का डिटेल्स, वेबसाइट का लिंक वगैरह है। तो आई थिंक एक लिस्टिंग वेबसाइट का जो मतलब बेसिक है वो ये है कि हमारे पास लिस्टिंग पेज होना चाहिए, और सबमिशन के लिए एक पेज होना चाहिए, एक लिस्टिंग वो होना चाहिए जो कि यहाँ बेसिक बना हुआ है, एक प्रोडक्ट डिटेल पेज होना चाहिए, लोग उस पर अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते सॉरी, अपलोड कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन होना चाहिए जहाँ पे लोग सजेशंस छोड़ सकते हैं। व्हाट एल्स इज़ देयर? लीडर बोर्ड भी है, कैटेगरीज भी है। ऐसा बेसिक तो सब बना दिया है, लेकिन क्योंकि अपन ये तो सिर्फ ट्राई कर रहे थे कि किमी कैसा काम करता है, और ओके ही लगा मेरे को, तो मतलब अभी किमी 2.7, लेट्स सी कि 3 में हो सकता है कुछ अच्छे चेंजेस हों। मतलब हाउ फार डू वी थिंक राइट नाउ कि जो मार्केट में हम लोग को पता है, हम में से किसी ने किमी 3 यूज़ किया अभी तक नहीं ना, राइट? सो मार्केट में हमें जो पता है किमी 3 कर सकता है, और 2.7 हम जो यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक द क्वेश्चन दैट व्यूअर्स वुड लाइक टू नो इज कि हाउ फार डू वी फील द डिफरेंसेस, कितना गैप है? काफी है। किमी तो बोल रहे हैं कि
फेबल की तरह काम कर रहा है, राइट? फेबल ओपस हाँ लेवल का काम वो कर रहा है वो तो। चेक करना पड़ेगा अब तो, मतलब ये 2.7 के बाद से तो हाँ, बातों पे नहीं जा सकते। ब्लेस यू प्रणव। तो प्रणव से मैं एक चीज़ लास्ट पूछना चाहूँगा, विच इज़ कि प्रणव तुमने भी तो कीमी पहले यूज़ किया है, तो तुम्हें लग रहा आज कुछ हमने कॉम्प्लेक्स काम ज़्यादा दे दिया, या पहले भी ऐसे ही चलता था? नहीं नहीं, पहले कीमी को कंपोजर की तरह यूज किया था, जो कि इन्होंने और फाइन ट्यून किया हुआ है। ऐसे रॉ नहीं चला के देखा था कभी। ओके, सो आई थिंक द क्वेश्चन इज अ लॉट ऑफ पीपल वुड लाइक टू नो इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कंपोजर क्या होता है? कंपोजर एक कर्सर ने अपना खुद मॉडल बनाया है एलएलएम का, जो कि वो कहता है कि हमारा इंटरनल कर्सर का एजेंट है, मतलब खुद का मॉडल है। बट इन्होंने वो कीमी पे ट्रेन किया है उसको। करेक्ट। ऐसा ये जो है ना कर्सर 2.5 फास्ट, ये ओके, सो ये बहुत फास्ट दिखता है। जितना काम मतलब कीमी ने इतने टाइम में किया था ना कल 2 घंटे में, तो ये 10 से 15 मिनट 10 मिनट में कर देगा सेम काम। हाँ, ठीक इसलिए है, मुझे थोड़ा सही लगता है। ठीक है। सो व्हाट वी कैन से इट वाज ट्रेन्ड ऑन, इट वाज काइंड ऑफ ट्रेन्ड ऑन कीमी, बट इट वाज नॉट एग्जैक्टली कीमी। कूल है। सो आई थिंक जो व्हाट वी वेंट अहेड टू अंडरस्टैंड वाज कि हाउ पावरफुल कीमी इज़। आई थिंक जो पूरा एपिसोड का शुरुआत था हमने इस बात की लेके चली थी कि कीमी हम यूज़ करेंगे, बट देन वी फाउंड आउट कि वी वर नॉट एबल टू साइन अप टू कीमी 3 वेट लिस्ट वगैरह है। एंड देन लेटर ऑन वी स्टार्टेड कि हम लोग कर्सर में जाके कीमी 2.7 यूज़ कर लेते हैं, विच डिड नॉट प्रूव अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एज अ प्रोडक्ट जो स्पीड और फिनेस डिलीवर होगी वो हमें कीमी से नहीं मिली। इनफैक्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है हमने जितने भी अब तक वीडियोस बनाए हैं और जो भी यूज़ किए हैं उसमें से सबसे लो परफॉर्मिंग ही रहा है 2.7। ऑफ कोर्स हमारे पास 3 का एक्सेस नहीं है। So I think with that we can conclude the episode. So as always guys, we have tried and हम ट्राई करते रहेंगे कि जैसे हम में से किसी को भी कीमी का एक्सेस मिले, we come out with a video जिसमें हम फुल पोटेंशियल कीमी का डिफाइन कर सकें। At the same time what keeps us going is your support for us, so please like, share and subscribe, बहुत important है। In the comment section you need to leave us ideas, you need to tell us what we should do as part of our content, and it is important for us that we understand what our audience demands. And having said that, good night for now, bye bye guys. Hi guys.